सभी को मेरा नमस्कार। जय शनिदेव। आज हम शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव पर बात करेंगे। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि शनिदेव को कर्मफलदाता, न्यायाधीश कहा गया है। शनिदेव न किसी के शत्रु हैं न मित्र हैं, वो तटस्थ भूमिका में रहते हैं। वो इंसान को उसके कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं। आज हम कालपुरुष की कुंडली के आधार पर शनिदेव की दृष्टि के प्रभावों को जानेंगे। तो आइए विषय पर आते हैं। देखिए, हमारी कुंडली में शनिदेव किस भाव में बैठे हैं या उन्हें किन भावों का स्वामित्व प्राप्त है, ये हमारे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है, हमारे पूर्वार्ध के आधार पर। देखिए, अगर हम ज्योतिष को मानते हैं तो हमें पूर्व जन्म को भी मानना होगा। पूर्व जन्म में हमने जैसे कार्य किए हैं, जैसे कर्म किए हैं, उन्हीं के अनुसार इस जन्म में शनिदेव को हमारी कुंडली में स्थान प्राप्त होता है। अगर हम बात करें लग्न में बैठे शनिदेव की, देखिए, लग्न में शनिदेव को कारक नहीं कहा गया या अच्छा नहीं माना गया है, चाहे कोई भी लग्न हो। शनिदेव पश्चिम के कारक होते हैं और लग्न को पूरब कहा गया है। जब शनिदेव लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व से सीधा संबंध बनाते हैं और ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में शनिदेव के प्रभाव देखने को मिलते हैं। शनिदेव जब लग्न में बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति का देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का बाल्यकाल, जो उसका बचपना होता है, वो कष्ट में गुजरता है या इतना सुखद नहीं रहता। उसके प्रत्येक कार्य में विलंब को दर्शाते हैं। विलंब करवाने वाले होते हैं, औरों की तुलना में उसे अत्यधिक मेहनत करनी होती है। अन्य को जो आसानी से प्राप्त हो जाता है, उसे वो प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। शारीरिक संरचना की बात भी करें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं परेशानी करते हैं। ऐसे लोगों के जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, त्वचा का रूखापन, बालों का रूखापन, या कहने का मतलब व्यक्तित्व में भी कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव देखने को मिलता है। ये तब है अगर किसी अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि लग्न पर ना हो, सिर्फ शनिदेव बैठे हों। अगर अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि भी लग्न से हो, संबंध बनाए, शनिदेव भी बैठे हों और अन्य शुभ ग्रह भी लग्न से संबंध बना रहे हों, तो ये जो मैं कमियां आपको बता रहा हूँ, जो परेशानियां आपको बता रहा हूँ, ये बहुत हद तक बहुत कम हो जाएंगी। और क्योंकि शनिदेव के साथ साथ उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो ग्रह, अन्य ग्रह लग्न से संबंध बना रहा है, उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए शनि लग्न में बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ जाए तो बहुत बढ़िया है, एक बेहतरीन व्यक्तित्व उभर कर आएगा। अगर हम बात करें लग्न में बैठे शनिदेव की, तो देखिए, जब शनिदेव लग्न में बैठते हैं तो अपनी तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखते हैं। पराक्रम भाव, जिसको कि हम छोटे भाई बहनों का घर भी कहते हैं, या हम ये कहें कि पराक्रम भाव से हम इच्छाओं को भी देखते हैं। व्यक्ति की इच्छाएं, उसकी इच्छाएं कितनी होंगी, कितनी पूर्ण होंगी, ये सब हम पराक्रम भाव और पराक्रम भाव के अधिपति, जो पराक्रम भाव के स्वामी है, उनके बल के अनुसार भी देखते हैं। देखिए, शनिदेव की दृष्टि को विच्छेदात्मक कहा गया है, लेकिन जिस भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ती है, उस भाव के भावपति की स्थिति भी उस भाव के फलों को निर्धारित करती है कि उनकी स्थिति कैसी है, वो कितने बली हैं। अगर हम पराक्रम भाव की ही बात करें तो देखिए, पराक्रम भाव पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये परेशान करने वाली होगी। छोटे भाई बहनों का जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, भाई बंधुओं का सुख। सभी लोग ऐसे व्यक्ति से मदद ले लेते हैं, या ये कहें कि ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल तो जरूर करते हैं, लेकिन उसके वक्त पर कोई काम नहीं आता। जब और अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी उससे वो फल प्राप्त नहीं हो पाते जो अन्यों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अत्यधिक मेहनत करवाते हैं शनिदेव जब पराक्रम को देखते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति मेहनती होते हुए भी
उसको दिशा नहीं मिल पाती है कि किस दिशा में वो पराक्रम करे, किस दिशा में वो मेहनत करे। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि अगर पराक्रम भाव का स्वामी बली अवस्था में हुआ, किसी अच्छी जगह बैठा हुआ, तब ये जो मैं आपको दुष्परिणाम बता रहा हूँ, जो ये परेशानियां बता रहा हूँ, ये कम हो जाएंगी, काफ़ी कम हो जाएंगी। मान लीजिए शनिदेव की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है और गुरु की भी पड़ रही है कहीं से, तो ये जो परेशानियां हैं शनि की दृष्टि से जो बन रही हैं, देखिए शनि की दृष्टि से परेशानियां होती ही होती हैं। शनि देव से हम दया की उम्मीद नहीं कर सकते। उनकी दृष्टियों से शनि देव की दृष्टि के लिए सभी घर समान है, ना कोई मित्र भाव है, ना कोई शत्रु भाव है। जहां उनकी दृष्टि पड़ेगी वो विच्छेद उत्पन्न करेगी। इसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूं कि तीसरे भाव में अगर दृष्टि इनकी पड़ती है तो ये यहाँ दृष्टि डालकर बहुत ज़्यादा अत्यधिक मेहनत करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी की भी मदद मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई उसके काम नहीं आता। उसकी इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन इच्छाएं पूर्ण होने में बहुत समय लगता है। ये तीसरे भाव के स्वामी पर भी निर्भर करेगा। अगर हम बात करें सप्तम दृष्टि की, तो शनिदेव जब लग्न में बैठेंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि दाम्पत्य भाव पर पड़ती है। यहाँ से कि हम वैवाहिक सुख को भी देखते हैं। अगर हम किसी के साथ पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, पार्टनर को भी देखते हैं, मतलब जिसे हम पार्टनर कहें, उन सबको हम सप्तम भाव से देखते हैं। जब शनिदेव की विच्छेदात्मक दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में कमी लाने वाली होती है। व्यक्ति को वो सुख प्राप्त नहीं हो पाता जिसकी उसने कल्पना की हो या उसके मन में रूपरेखा हो, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। हम ये कह सकते हैं कि शनिदेव की दृष्टि जिस भाव पर पड़ेगी उससे संबंधित कमियां रहती ही रहती हैं जीवन में, अगर उस भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ना पड़ रहा हो तो। हाँ, अगर जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण दे के समझाया कि शनिदेव सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो, तब ये परेशानियां कम हो जाएंगी, बहुत कम, हल्की फुल्की रहेंगी, क्योंकि शुभ ग्रह भी अपना प्रभाव देंगे। हाँ, अगर इनके साथ मान लीजिए शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, शनि की दृष्टि दाम्पत्य भाव पर पड़ रही हो, साथ में राहु की दृष्टि भी पड़ जाए, तब कहीं ना कहीं ये दृष्टि खराब फल देने वाली होगी, अत्यधिक खराब फल। अगर हम बात करें दसम दृष्टि की, तो देखिए दसम दृष्टि कर्म भाव पर पड़ती है। यहाँ से कि हम पिता का विचार भी करते हैं। जब लग्न में बैठे शनिदेव की दसम दृष्टि कर्म भाव पर पड़ती है तो पिता के साथ मतभेद को भी दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति के अपने पिता के साथ मतभेद बने रहते हैं या उनके स्वास्थ्य में परेशानी। कर्म भाव में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें, उतार चढ़ाव रहता है। कार्य क्षेत्र में भी परेशानी बनी रहती है। अगर शुभ ग्रहों का साथ मिल जाए तो अच्छा है, तब ये दृष्टियां इतना बुरा प्रभाव नहीं दे पाती। लेकिन हम शनिदेव की दृष्टि से दया की उम्मीद नहीं कर सकते। हमें शुभ जिन भावों में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है वहां पे शुभ ग्रहों का प्रभाव की आवश्यकता होती है। अगर हम द्वितीय भाव की बात करें तो देखिए द्वितीय भाव से हम संचित धन, कुटुंब, वाणी, पैतृक संपत्ति, इन सब चीजों का विचार करते हैं। देखिए ये भी कहा गया है कि शनिदेव जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, उस भाव की वृद्धि करते हैं, उससे संबंधित चीजों की वृद्धि करते हैं, क्योंकि शनिदेव बहुत धीरे चलने वाले प्लैनेट है। एक राशि में शनिदेव 2.5 वर्ष तक रहते हैं,
तो जब 1 वर्ष 2.5 वर्ष तक वो किसी भाव में रहेंगे तो उस भाव में वृद्धि करते ही हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वृद्धि करते हैं। अगर हम द्वितीय भाव की बात करें, देखिए जिसकी कुंडली में शनि द्वितीय भाव में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर से, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कार्य करना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से बाहर जाकर कार्य करता है, व्यवसाय करता है, तो वहां पर उसे बहुत ज़्यादा सफल होने की संभावनाएं बनती हैं। बाहर जाकर वो उन सभी चीज़ों को पा सकता है, सभी सुख के साधनों को, घर, गाड़ी, घोड़ा, वाहन, सभी चीज़ों को। अपनी जन्मभूमि पर रहकर ऐसे व्यक्तियों की तरक्की कम देखी गई है। देखिए द्वितीय भाव में जब शनिदेव बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे, चतुर्थ भाव को। चतुर्थ भाव के कारक होते हैं चंद्रमा। फिर वही बात आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिस भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है उस भाव के भावपति को भी देखना जरूरी होता है कि वो किस स्थिति में है, किस अवस्था में है। मान लीजिए चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और चंद्रमा बहुत कमजोर अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, तब यहाँ पे ये दृष्टि और परेशान करने वाली होगी, माता के स्वास्थ्य को खराब करने वाली होगी, माता के साथ संबंधों को खराब करने वाली होगी, घर के माहौल को खराब करने वाली होगी। अगर मान लीजिए चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है और चतुर्थ भाव का स्वामी भली अवस्था में किसी अच्छी जगह बैठा हुआ है, शुभ भाव में बैठा हुआ है, तो शनिदेव की दृष्टि से जो परेशानियां आ रही थी वो बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि इस भाव का भावपति भी तो फल अपने अनुसार फल देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शनिदेव की दृष्टि अपना काम करती है और जिस भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है उसके स्वामी की जो अवस्था है कि वो किस अवस्था में बैठा हुआ है वो अपना प्रभाव कर दिखाता है। अगर दोनों चीज कमजोर हो जाए, मान लीजिए एक तो शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और उस भाव का भावपति भी कमजोर हो जाए या उस भाव का कारक भी कमजोर हो जाए, तब परेशानी है, तब परेशानी ज्यादा होती है। ठीक है, अगर शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो देखिए कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली होगी, माता के साथ संबंधों को प्रभावित करने वाली होगी। ऐसा भी कहा गया है कि शनि को क्षेत्र का कारक भी कहा गया है। गाड़ी, घर, भवन, वाहन, इन चीज़ों को भी देखा जाता है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शनि की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो इन चीज़ों को देने वाली होती है, लेकिन उससे संबंधित जो रिश्ते होते हैं उनको खराब करने वाली होती है। अगर यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो ये सारी परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी। अगर हम शनि के सप्तम दृष्टि की बात करें तो द्वितीय भाव में बैठे शनिदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ेगी। देखिए अष्टम भाव से हम गुप्त ज्ञान, रिसर्च, सिक्स सेंस या आयु का विचार भी करते हैं। अष्टम भाव को मृत्यु भाव भी कहते हैं। शनिदेव की जब सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, देखिए जैसे कहा गया है कि विच्छेदात्मक दृष्टि है, तो अष्टम भाव से हम आयु का विचार करते हैं, तो मृत्यु का विचार करते हैं। तो शनिदेव की ये दृष्टि मृत्यु से विच्छेद कराने वाली होगी, कहने का मतलब है आयु को बढ़ाने वाली होगी। यहाँ पर इस दृष्टि को आयु के लिए हम अच्छा कहेंगे, बढ़िया कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देने वाली होगी। ऐसे व्यक्ति में सिक्स सेंस भी देखा गया है, इनका सिक्स सेंस बढ़िया काम करता है। अगर हम दसम दृष्टि की बात करें तो द्वितीय भाव में बैठे शनिदेव की दसम दृष्टि आय भाव पर पड़ेगी। तो जैसा कि आप इनकी दृष्टि के बारे में जानते हैं विच्छेदात्मक, तो ये निरंतर जो आय होनी चाहिए निरंतर, उसमें परेशानी करते हैं, कहीं ना कहीं आय में रुकावटें पैदा करते हैं। आय अगर निरंतर हो रही है तो उसको रोकते हैं, मतलब रुक रुक कर आय होती है, निरंतर नहीं हो पाती। लेकिन इस भाव के लिए भी वही बात लागू होगी कि अगर इसका भावपति बली अवस्था में है
किसी अच्छे भाव में बैठा हुआ है या इस भाव पे अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तब शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव कम होंगे। अगर इस भाव पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं है और इस भाव का भावपति भी कमजोर अवस्था में, तब ये दृष्टि ज़्यादा परेशान करने वाली होगी, तब ये आय के लिए परेशान करने वाली होगी। अगर हम तृतीय भाव में बैठे शनिदेव की बात करें, देखिए तृतीय भाव में शनिदेव को कारक कहा गया है, ये पराक्रम का भाव है और यहाँ पर सभी पापक ग्रहों को अच्छा माना गया है। पराक्रम भाव में सभी पापक ग्रहों को अच्छा माना गया है और शनिदेव जब पराक्रम भाव में बैठते हैं तो इस भाव के प्रभावों को बढ़ा देते हैं, क्योंकि शनिदेव जिस स्थान में बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं, तो यहाँ पर बैठकर शनिदेव पराक्रम की वृद्धि करेंगे। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा, मेहनती होगा। देखिए शनिदेव जहां बैठते हैं सिर्फ उसी स्थान की वृद्धि करते हैं और 3 भावों में विच्छेद उत्पन्न करते हैं। एक स्थान को बढ़ाएंगे तो 3 को खराब करेंगे। अब पराक्रम में बैठे शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव से हम संतान का विचार भी करते हैं, ज्ञान का विचार भी करते हैं, लव लाइफ का विचार भी करते हैं या आकस्मिक धन का विचार भी करते हैं। तो शनिदेव की जब विच्छेदात्मक दृष्टि ऐसे भाव पर पड़ेगी जहां से हम इन सारी चीज़ों का विचार करते हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं विच्छेद उत्पन्न कराने वाली होगी। संतान है लेकिन संतान से सुख में कमी, कई बार संतान होने में परेशानी, लव लाइफ में परेशानी, धोखा, इस तरीके की परेशानी ये दृष्टि यहाँ पर उत्पन्न करती है। अब मान लीजिए शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए तो ये परेशानी बहुत कम हो जाएगी, या इस भाव का भावपति बलीय अवस्था में किसी शुभ भाव में बैठा हो तो भी ये परेशानी कम होगी, लेकिन होगी जरूर। अगर हम इस विपरीत बात करें कि मान लीजिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी संतान भाव पर पड़ रही है और कहीं से राहु मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए, तब संतान होने में परेशानी, लव लाइफ में परेशानी, जीवन में धोखे मिलना, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। देखिए सिर्फ हम शनिदेव की दृष्टि को देख के घबरा नहीं सकते, घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें जिस भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है उस भाव के भावपति को देख लेना चाहिए कि वो किस अवस्था में है। उस भाव के भावपति और उस भाव के कारक को, अगर वो बली अवस्था में अच्छी स्थान में बैठे हैं तो शनि की दृष्टि अपना काम करेगी, लेकिन वो उन ग्रहों का प्रभाव उस भाव को बढ़ाने वाला होगा जहां पर शनि विच्छेद करा रहे हैं। अगर हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो देखिए सप्तम दृष्टि यहाँ भाग्य स्थान पर पड़ेगी। तीसरे भाव में बैठे शनिदेव की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है, जिसको कि हम धर्म भाव भी कहते हैं, लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं, भाग्य भाव भी कहते हैं। यहाँ से भी पिता का विचार भी किया जाता है। तो कई बार देखा गया है जब भाग्य स्थान पर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो भाग्य का साथ कई बार नहीं मिल पाता। जहाँ पर भाग्य की आवश्यकता होती है जिन कार्यों में, वहाँ पर भाग्य का साथ मिलने में परेशानी उत्पन्न होती है, मतलब भाग्य का साथ कम मिलता है। वो कब होगा? जब भाग्य स्थान का स्वामी भी कमजोर होगा तब। मान लीजिए शनिदेव की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है और भाग्य स्थान का स्वामी कमजोर अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, तब ये भाग्य को चौपट कर देंगे। लेकिन अगर भाग्य स्थान का स्वामी बली अवस्था में है और किसी अच्छे भाव में बैठा हुआ है तो शनि देव की दृष्टि सप्तम स्थान में पड़ रही है, उसके बावजूद भी आदमी का भाग्य उसका साथ देगा। हो सकता है कभी कभी ना दे, लेकिन देगा। अगर हम शनिदेव की दसम दृष्टि की बात करें तो देखिए तृतीय भाव में बैठे शनिदेव की दसम दृष्टि वय भाव पर पड़ती है। वय भाव से हम अपने सभी खर्चों को देखते हैं। हम जो भी कमाते हैं, हमारी जमा पूंजी, हम जो भी चीजें अपने लिए एकत्र करते हैं, उन सब का वय हम 12वें भाव से देखते हैं। कहने का मतलब वय भाव से देखते हैं। वय भाव से हम
शयन कक्ष को भी देखते हैं, विदेश यात्राओं को भी देखते हैं। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि जब 12वें भाव पर पड़ेगी, देखिए 12वें भाव से हम कोर्ट कचहरी केस इन सब चीज़ों को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा जो खर्च है वह है वो किस मद में होगा, किस प्रकार से होगा, शुभ कार्यों में होगा या गलत कार्यों में होगा, समझ रहे हैं। तो जब शनिदेव की 10वीं दृष्टि वह भाव पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं ये हमारा खर्चों का जो बैलेंस है उसको बिगाड़ने का काम करती है। कई बार खर्चे हमारे गलत जगह होने शुरू हो जाते हैं जहाँ नहीं होने चाहिए, जैसे कोर्ट कचहरी वगैरह या हॉस्पिटल में, कहने का मतलब बेकार के में, जहाँ पर नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि 12वें भाव से हम शयन कक्ष का विचार भी करते हैं। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि आप शयन कक्ष में किसी विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो किस प्रकार का प्रभाव होगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी कलहपूर्ण स्थिति या वो सुख ना मिल पाना, समझ रहे हो, उस भाव से संबंधित वो सुख ना मिल पाना, ये स्थितियां उत्पन्न करते हैं शनिदेव। अगर मान लीजिए वह भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और वहां पर गुरु की शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है तो क्या होगा। तो जहां शनिदेव गलत रास्तों से खर्चा करवा रहे थे या हमारा व्यय करवा रहे थे या परेशानी उत्पन्न कर रहे थे, तो वो खर्चे अच्छी जगह होंगे। आप अपने, हो सकता है वो खर्चे आप धर्म के काम में यूज़ करें या अपने ऊपर खर्च करें, अच्छी जगह यूज़ करें। शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से, शुभ ग्रहों के प्रभाव होने से शनिदेव की दृष्टि के जो अशुभ प्रभाव होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी आती है। अगर हम चतुर्थ भाव की बात करें, देखिए चतुर्थ भाव को सुख भाव कहा गया है। चतुर्थ भाव से हम माता का विचार भी करते हैं, घर, गाड़ी, घोड़ा, वाहन, सभी चीज़ों का विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं, सभी सुखों का। जब शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो देखिए शनिदेव को क्षेत्र का कारक भी कहा गया है। तो जब शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठते तो इन सब चीज़ों को बढ़ाने वाले होते हैं, घर, गाड़ी, घोड़ा, वाहन, ये सब चीज़ देने वाले होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शनिदेव एक पापग्रह है। शनिदेव जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे, देखिए आपको भौतिक साधन ये सब कुछ देंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य में, माता के साथ संबंधों में ये परेशानी जरूर उत्पन्न करते हैं। क्योंकि क्योंकि ये देखिए एक बहुत बड़ा कोमल भाव है। चतुर्थ भाव के जो कारक हैं वो चंद्रमा है, और ऐसे कोमल भाव में जब कोई पापग्रह आकर बैठेगा तो ये परेशानी उत्पन्न करेगा उस भाव से संबंधित रिश्तों में। अगर मान लीजिए शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठे हैं और चंद्रमा भी कहीं पीड़ित अवस्था में है या बहुत कमजोर अवस्था में है, तभी शनिदेव माता के स्वास्थ्य को ज़्यादा प्रभावित करेंगे, उनके साथ संबंधों को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। देखिए भौतिक चीज़ें अलग चीज़ हैं, लेकिन उससे संबंधित जो सुख हैं, क्योंकि यहाँ से माता के सुख का विचार भी होता है। तो शनिदेव जब यहाँ बैठेंगे तो सब कुछ देंगे, इस भाव की वृद्धि करेंगे, इस भाव से संबंधित चीज़ों में वृद्धि करेंगे। लेकिन उनकी दृष्टियाँ, अगर हम अब दृष्टियों की बात करते हैं, देखिए चतुर्थ भाव में बैठे हुए शनिदेव की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है, जिसको कि हम रिपु भाव भी कहते हैं, या हम रोग, ऋण, शत्रु भाव भी हम कहते हैं। छठे भाव से हम शत्रुओं को देखते हैं, रोगों को देखते हैं, ऋणों को देखते हैं, इसको हम प्रतिस्पर्धा का भाव भी कहते हैं। यहाँ से हम कंपटीशन को भी देखते हैं। देखिए ये दृष्टि कहीं ना कहीं शत्रुओं के लिए ज़्यादा खराब होती है। जिस व्यक्ति के चतुर्थ भाव में शनिदेव बैठे हों और अपनी तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हों, तो उसके शत्रुओं के लिए दृष्टि बड़ी खराब है। कहीं ना कहीं शत्रुओं से बचाव करने वाली होगी, रोगों से बचाव करने वाली होगी, ऋणों से बचाव करने वाली होगी। अगर ऋण लिया है तो ऋण उतर जाएगा, शत्रु हैं कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो शनिदेव यहाँ पर अपनी तीसरी दृष्टि डालकर ये प्रभाव देते हैं। अगर हम बात करें सप्तम दृष्टि की,
तो देखिए सप्तम दृष्टि दसम स्थान पर पड़ेगी, जिसको कि कर्म स्थान कहते हैं, और कर्म स्थान से हम पिता का विचार भी करते हैं, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। पिता के साथ संबंधों में परेशानी, मतभेद, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव, परेशानी। देखिए मैं शनिदेव की दृष्टि को विच्छेदात्मक ही मानता हूँ, क्योंकि मैंने जितनी कुंडलियाँ देखी हैं, मैंने ऐसा नहीं देखा कि शनिदेव ने कहीं दया दिखाई। हाँ, अगर उस भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव रहा तो उस भाव से संबंधित सभी प्रकार के शुभ फल प्राप्त हुए, लेकिन अगर उस भाव पर सिर्फ शनिदेव की दृष्टि रही और उस भाव का स्वामी भी पीड़ित अवस्था में रहा तो उस भाव से संबंधित शुभ फल मिलने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है, चाहे उनकी मित्र दृष्टि हो, शत्रु दृष्टि हो, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश हैं। ये आज कल के न्यायाधीशों जैसे नहीं हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये अपना पराया नहीं मानते। अगर ये अपने घर को भी देखेंगे तो भी वहाँ वही प्रभाव देंगे जो अन्य भावों में दे रहे हैं। इनकी दृष्टि सबके लिए समान है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि शनिदेव जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को बढ़ाएंगे, एक भाव को बढ़ाएंगे और 3 भावों में कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करेंगे अपनी दृष्टि से। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कर्म भाव की, अगर मान लीजिए कर्म भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़े तो कोई परेशानी नहीं। शनिदेव की दृष्टि से अगर परेशानियां आएंगी तो शुभ ग्रहों की दृष्टि से उसमें शुभता भी आएगी, भाई उस भाव के फलों में वृद्धि भी होगी। ऐसे ही अगर हम बात करें दसम दृष्टि की, तो जब शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो दसम दृष्टि से लग्न को देखते हैं, और जब लग्न पर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो जैसे कहा गया है कि जब भी शनिदेव लग्न से संबंध बनाते हैं, लग्न से संबंध मतलब आपके व्यक्तित्व से संबंध, सबसे पहले तो ये आपके प्रत्येक कार्यों में विलंब दर्शाएंगे, कोई भी कार्य समय पर नहीं होने देंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जो लोगों का कार्य एक दिन में हो जाता है उसके लिए आपको 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। ये कब होगा? जब लग्न पे खाली शनिदेव की दृष्टि होगी। अगर लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो तब ऐसा नहीं होगा, तब जैसे कार्य हो सकता है कभी विलंब हो जाए, लेकिन शुभ ग्रह भी अपना प्रभाव देते हैं। तो देखिए ना, हमें इन दृष्टियों से हम ये नहीं कह सकते कि इनसे हमें फायदा होगा, और हम ये भी नहीं कह सकते कि इनसे हमें नुकसान होगा। इनसे नुकसान तब होता है अगर उस भाव में, जिस भाव में शनि देव की दृष्टि पड़ रही है, उस भाव का भावपति भी पीड़ित अवस्था में हो, और उस भाव में शनि देव के साथ अन्य पाप ग्रह की दृष्टि भी हो, या उस भाव का कारक भी पीड़ित हो। 3 कंडीशन, भाई उस भाव का भावपति पीड़ित हो, उस भाव का भाव कारक भी पीड़ित हो, और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, तब हम कह सकते हैं शनिदेव उस भाव से संबंधित परेशानियों को बढ़ा देंगे, या उस भाव से संबंधित हमें सुफल प्राप्त नहीं होने देंगे। लेकिन ये तब होगा अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो तो। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से आभार। कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।